नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हमने मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में वर्ग 3 में आरटीई लगाया था दोस्तों, जिसमें हमने जो है एमपी टेट वर्ग 3 में कितने कुल फॉर्म भराए हैं, जिसमें सबसे पहले नॉन गेस्ट यानी गैर अतिथि, इसके बाद गेस्ट, इसमें भी कैटेगरी वाइज और साथ ही साथ दिव्यांग, ठीक है, और विज्ञान शिक्षक, इन सभी चीज़ों के लिए हम आरटीई लगाए थे कि सभी प्रकार की हमें जानकारी मिल जाए। लेकिन फाइनली आज हमें इसका 16 सितंबर 2025 को रिप्लाई मिला। चूँकि ये 15 दिन से भी ज़्यादा हो गया, फिर भी इनका रिप्लाई लेट आया। लेकिन क्या हमने मांगा, सबसे पहले तो वो आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने कर्मचारी चयन मंडल को लेटर लिखा था। ये आप लोगों के आग्रह पर लिखा गया था, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे सर आरटीई लगाइए और संख्या पता कीजिए कि कुल कितने फॉर्म भराएं, किस कैटेगरी में, गेस्ट में, नॉन गेस्ट में। तो इतनी आप मदद कर दीजिए। आप लोगों के आग्रह पर मैंने जो है आरटीई लगा दिया था, ताकि अथेंटिक और ऑफिशियल न्यूज़ मिल सके, ताकि आप लोगों को ये जानकारी मैं शेयर कर सकूँ। दोस्तों, मैंने इस प्रकार से जानकारी मांगी थी। सबसे पहले बताया था कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा जो अभी 2025 में प्राथमिक शिक्षा का आयोजन होना, उसमें अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में कुल कितने आवेदन, प्रवर्गवार यानी श्रेणी वर्ग, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, मेल फीमेल, कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए, ये पहला। दूसरा, ये मैंने अतिथि शिक्षक में, दूसरा मैंने गैर अतिथि में भी सेम जानकारी मांगा था। और तीसरा, स्पेशल एजुकेटर यानी जो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, उसके तहत कितने फॉर्म मिले हैं। और चौथा बिंदु था मेरा दोस्तों लास्ट वाला, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं, वो गेस्ट और नॉन गेस्ट में कुल कितने फॉर्म भराए हुए हैं। इस तरीके से मैंने जो है अपना फॉर्म जो है भेजा था दोस्तों। तो ये फॉर्म भेजने के बाद मुझे दोस्तों क्या रिप्लाई मिला, ये आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आज 16 तारीख को एक रिप्लाई आया है। तो यहाँ पे प्रतिश्री मेरा नाम लिखा हुआ है, देखेंगे आप लोग थोड़ा सा। पर इन्होंने दोस्तों क्या रिप्लाई दिया मेरे को, देखेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 6(1) में अंतर्गत मांगी गई या चाहिए गई जानकारी के संबंध में यहाँ पे देखिए 3 सितंबर को मेरा लेटर वहाँ पे पहुँच गया था। और यहाँ पे ये बोला गया कि संदर्भित आवेदन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो है बिंदु क्रमांक 1, 2, 3, 4 बिंदु मैंने जानकारी मांगा था, वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ये जानकारी मुझे ईएसबी के द्वारा प्रदान की गई, मतलब जानकारी मुझे नहीं दी गई दोस्तों, बिल्कुल भी डाटा नहीं दिया गया। जबकि मेरा लेटर 3 तारीख को ही ईएसबी के ऑफिस में जा चुका था, आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भी इन्होंने जो है डाटा नहीं दिया है। तो मैं जो है क्या करूँगा, फिर से एक बार रिप्लाई के लिए दोबारा से लेटर लिखूँगा वर्तमान डेट में। कल के कल ही मैं जो है आप लोगों के लिए ये लेटर लिख दूँगा, ठीक है। और उसका भी इंतज़ार कर लेंगे अपन, क्योंकि देखो अपने हाथों में प्रयास करना है। डाटा अब नहीं दे रहे हैं तो इसके लिए तो अपन ऐसा नहीं है कि भाई कोई चीज़ तो वहाँ से हाथ से पकड़ के ऐसे खींच के निकाल लें, ठीक है ना। जो भी काम होगा शासकीय तरीके से होगा। तो अपन शासकीय तरीके से आवेदन भेजे थे, नहीं आया, दोबारा भेजेंगे, हार नहीं मानेंगे। बट मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, वर्ग 3 में कुल कितने आवेदन फॉर्म भरे, ये संख्या जरूर जो है चाहूँगा कि वो संख्या जो है अपन को आरटीआई के माध्यम से मिल जाए। तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी है, ठीक है। आवेदकों के कितने नंबर्स हैं, मतलब फॉर्म की संख्या है, फॉर्म कितने हैं आवेदनों के, तो इन सब की जानकारी अगर मांगी जा रही है तो ईएसबी को देना चाहिए। गलत है कि आपने कह दिया कि वर्तमान में उपलब्ध नहीं। क्यों नहीं है वर्तमान में उपलब्ध? आपने एग्जाम फॉर्म भरा लिया, तो जैसी डेट एंड होती है तो आपके पास तो डाटा चला गया ना, आपके सर्वर में डाटा आ गया, एमपी ऑनलाइन में आ गया, तो देने में क्या तकलीफ है। फिर भी देखिए आप ईएसबी जो है और डाटा नहीं भेजा, उल्टा बोल दिया कि वर्तमान में जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो वर्तमान में जानकारी उपलब्ध नहीं है तो कब जानकारी उपलब्ध होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आरटीआई के तहत भी जानकारी नहीं दी जा रही है। तो आप चिंता ना करें, आरटीआई के सारे रूल्स वगैरह मुझे मालूम है, ठीक है। मैं एक बार और रिप्लाई मांग रहा हूँ। इतना भी नहीं होगा तो फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपका जो है एग्ज़ाम फॉर्म कितने भराए हैं, डाटा जो है आपका वो ज़रूर निकल के सामने आएगा और मैं फिर से भेजूंगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि भर्ती संबंधी प्रत्येक अपडेट आपको समय पर मिल सके। और मैं आप लोगों के लिए वीडियो लगातार देते रहता हूँ, मोटिवेशन से हो, चाहे कोई भर्ती एग्जाम के बारे में हो, चाहे अतिथि हो, चाहे किसी प्रकार का एजुकेशनल न्यूज़ मैं आप तक शेयर करता रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जैसे अगर मैं आरटीई लगाऊंगा तो आपको बताऊंगा, और अगर मुझे जानकारी मिलती तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। बट मैं खुद इस चीज़ से निराश हूं कि जानकारी मैंने मांगा था आप लोगों के लिए वो नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं एक जो है गलत ही ईएसबी का एक नाकामी चेहरा है ये, कि उन्होंने दिया नहीं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।